में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने दिल्ली के विज्ञान भवन से चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश का आम चुनाव 7 चरणों में होगा। जी हां, 7 चरणों में देश के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। जो पहला चरण है, पूरे विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं कि कब कब कितने चरणों में कितनी सीटों पर किन किन राज्यों में चुनाव होगा, और बिहार में विशेष तौर पे जो 40 लोकसभा सीट है उनमें कितने चरणों पर चुनाव होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किन किन बातों का ध्यान रखा है, किन बातों पर विशेष तौर पे चुनाव आयोग ने जिन बिंदुओं को फोकस किया, जिन बातों को मुख्य तौर पर चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है, उन बातों को मैं बताने वाला हूं आपको। चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले परीक्षाओं यानी परीक्षार्थियों का जो परीक्षा है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है कि बीच में जब चुनाव शुरू हो तो कोई भी किसी भी तरह के परीक्षाओं को, जो बोर्ड के परीक्षा होते हैं, चाहे वो 10+2 के हों या 10वीं के हों, उन परीक्षार्थियों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, इसका भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। क्योंकि मार्च और अप्रैल का महीना परीक्षाओं का महीना होता है। इसके साथ साथ मौसम और त्योहारों का भी ध्यान रखा गया। जी हां, होली आने वाली है और इसका भी ध्यान रखा गया है कि चुनाव की वजह से किसी के त्योहार का रंग भी फीका ना हो। इसके साथ साथ मौसम का भी ध्यान रखा गया है कि ज्यादा गर्मी पड़ने से पहले चुनाव करा लिया जाए। अब पहला चरण का चुनाव कब होगा और आखिरी चरण का चुनाव कब होगा, मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, 11 अप्रैल को फर्स्ट राउंड का इलेक्शन होगा। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा। कुल 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल का होगा। तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को होगा और छठे चरण का चुनाव 12 मई। सातवें चरण का चुनाव 19 मई, यानी कि 7 चरणों में चुनाव होगा। अब सवाल उठता है कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव होगा। तो बिहार समेत उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट पड़ते हैं उसमें, और 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, इन तीनों राज्यों का चुनाव लगभग 7 चरण में होगा। जी हां, 7 चरणों में इन तीनों प्रदेश में चुनाव होगा। बिहार में जिन 7 चरणों में किन किन सीटों पर, पहले चरण में कितने सीटों पर चुनाव होगा, आखिरी चरणों में कितने सीटों पर चुनाव होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले चरण में जो चुनाव होगा बिहार में वो 4 सीटों पर होगा, जो कि 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल को 4 सीटों पर, बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। जो सेकेंड चरण है, दूसरा चरण जो है, उनमें 5 चरणों पर बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 18 अप्रैल को यह चुनाव होने वाला है। जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में तारीख होगी 23 अप्रैल, लगभग 5 सीटों पर, बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। चौथा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को है। 29 अप्रैल को बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। पांचवा चरण 6 मई को है। 6 मई को बिहार में भी 5 लोकसभा सीट है उस पर चुनाव होगा। और छठे और सातवें चरण, छठा चरण का जो चुनाव है वो 12 मई को है और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को, यानी कि 12 मई को कुल मिलाकर 8 बिहार के लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 7 मई को भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जी हां, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को है। 11 अप्रैल को बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगी। उसके बाद जो दूसरे चरण का चुनाव है 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल को भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। 23 अप्रैल तीसरे चरण का चुनाव है, 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। उसके बाद चौथे चरण का चुनाव 5 लोकसभा सीटों पर होगा 29 अप्रैल को। पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को होगा और 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। छठे चरण का जो चुनाव है 12 मई, यानी कि 12 मई को 8 चरणों के 8 जो लोकसभा सीट है बिहार की, उस पर चुनाव होगा। और 19 मई को भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर बिहार के 40 लोकसभा सीट है, इस पर 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण की चुनाव 11 अप्रैल को, 7वें चरण की चुनाव 19 मई को और 23 मई को। इन सभी चुनाव देश भर के जितने भी लोकसभा सीट हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो राज्यों के लोकसभा सीट हो, इन सभी सीटों पर 23 मई को चुनाव परिणाम आएगा। यानी कि 23 मई को यह पता चल जाएगा
कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर होगी कांग्रेस की सत्ता वापसी। और भी इस चुनाव परिणाम के बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। चुनाव के नतीजे जो घोषणाएं हुई है, जो चुनाव आयोग ने घोषणा की है। पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे और विस्तार से चुनाव के तारीखों के साथ साथ और किन प्रदेशों में कितने राज्यों में चुनाव होगा और क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में, बिहार के राजनेताओं की कितनी तैयारियां हैं, इन पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।